राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो है तारक मेहता में आप एक अनोखी चीज़ देखेंगे। जेठा भाई का जो है ना 25 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। वो ना करना चाहते किसी और कंपनी को, वो हो जाता है किसी और आदमी का, और वो आदमी जो है ना इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, तो फिर उस 25 लाख का वो देखने के लिए जाते हैं घर पे, तो पता चलता है कि वो इस दुनिया में है नहीं। तो उनके बेटे तो वो बोलते हैं हम बाद में बात करेंगे, ऐसा वैसा वो करके मतलब उस टाइम पे उनको कहते हैं जाने के लिए। तो वो वहाँ से फिर निकल जाते हैं। वो आप आगे आगे देखिएगा, बाकी इसमें पूरा नहीं है, आप ये देखेंगे वहाँ पे जाके जेठा भाई को शॉक्ड जो लगता है, मतलब देख के जो मतलब ऐसा हो जाता है ना, रिएक्शन ऐसे करने लगते हैं। भाई ऐसा तो होगा ना, किसी का 25 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में चला जाएगा और वो इंसान इस दुनिया में रहेगा नहीं, तो झटका और शौक तो आम बात है, वो तो हर किसी को लग सकता है ना। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए। ये अरे बाप रे बाप, जेठा भाई घर के अंदर आए और जैसे उनको ऐसे इशारे देके दिखाइए ये रहे। भाई जेठा भाई को तो बहुत बड़ा झटका लगा दे, बंद करो हाथ। देख के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया भाई। शौक तो लगेगा, अगर मेरे होते तो मुझे कितना शौक लगता। भाई 10-20 रुपए, 1-2 हज़ार 25 हज़ार तक की बात होती ना जेठा भाई के लिए, तो वो चल जाता। 25 लाख की बात है ना, कैसे चल सकता। लेकिन जेठा भाई के पास बहुत पैसा है, तो 25 हज़ार तक तो वो जाने देते कि चलो कोई बात नहीं, 25 हज़ार की बात है ना। मुझे ऐसा लगता है अगर 100 में 25 हज़ार की बात होती ना तो उतना नहीं, लेकिन भाई 25 लाख की बात है तो उस पर तो इतना बड़ा रिएक्शन बनता है। टेक्चन जी तो गुजर गए। जेठा भाई के साथ ना बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। अब क्या होगा ये शो में, ये देखिए। और सब लोग भाई ऐसे क्या हो गया ये, मतलब सब लोग ये कौन है, ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई। उनके 25 लाख रुपए हैं, ऐसे तो शॉकिंग लगेगा ना, शौक तो लगेगा भाई। लोग बाग का तो देखने का तरीका है भाई। अपने बेटा जो है इतना नहीं रो रहा है जितना जेठा भाई रो रहे हैं, यही आश्चर्य लग रहा है लोगों को जो वहाँ पे हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उनके पैसे हैं तो भाई ऐसे तो शॉक्ड होंगे, रोएंगे ही। लेकिन उनका बेटे के आंख से आंसू नहीं गिर रहा है, ऐसा लग रहा है देख के। कहाँ लग रहा है, उतने सदमे में कहाँ लग रहे हैं। टेक्चन जी ये क्या हो गया? नहीं, लग रहा है, सेठ जी लग रहा है। अरे भाई जेठा भाई, आप, मैं मानता हूँ आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, आपको बहुत दुख हुआ है, और इस दुख के चलते आप क्या बाघा को इतना मारेंगे भाई। गदक गदक मुक्का मारे जा रहे जोर जोर से भाई। उसको भी तो चोट लग रहा होगा, बोल रहे हैं, बाघा बोल भी रहा है सेठ जी मुझे चोट लग रहा है, रहने दीजिए। और उनकी जो वाइफ है ना, टेक चंद्र के बेटे की, नेक चंद्र की जो वाइफ है ना, वो आके पूछे, उनको बेटे को भी नहीं पता ये हैं कौन भाई, जो इतना दुख प्रकट कर रहे हैं, जो इतना रो रहे हैं, गदक्का मार रहे हैं, ये है कौन। उन सबको अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि इंट्रोडक्शन अभी तक दिया नहीं है ना जेठा भाई ने। वो तो देंगे और फिर बताएंगे ना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ परेशानी हो गई है, आप मेरी परेशानी जो है इसका समाधान कर सकते हैं। भगवान, ये क्या मजाक लगा रखा है? क्यों क्यों आपने टेक्चन जी को अपने पास बुला लिया, क्यों? और अब मेरा क्या होगा?
ये टेकचंद जी ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। अरे जेठा भाई, इसमें भगवान की क्या कसूर है भाई? जिसको एक दिन आना है वो तो एक दिन जाएगा ही जाएगा। बाकी ये नाटक है, इसमें दिखाया गया है, तो ऐसा रियल तो नहीं है कि मरा ही होगा। लेकिन ये जो अगर मर भी जाए कोई और हम भगवान का दोष देंगे तो भाई, और मरण का तिथि कोई बोल के थोड़ी आता है, किसी को पता नहीं रहता है। हाँ, ये पता रहता है कि ये बच्चा आने वाला है, कौन कब मरेगा ये किसी को नहीं हाथ में, किसी का लिखा भी नहीं है ये किसी के हाथ में। बस भगवान के पास लिखा है कि इसकी दिन मृत्यु हो जाएगी तो उस दिन हो जाएगी। हमारे पास लिखा नहीं है ना, हमें पता नहीं होता है। हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा संजोग से मतलब ऐसे आशंका हो जाती है। बाकी जेठा भाई भगवान को कुछ तो फिर उनके बेटे के पास, अरे नेकचंद जी ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने आपको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा? वो तो आपकी गलती है, आपने गलती से कर दिया तो आपको चेक करके पेमेंट करना चाहिए था ना। इसमें तो टेकचंद की तो कोई गलती भी नहीं। भाई साहब खुद को संभालिए भाई साहब। सेठ जी कंट्रोल, सेठ जी कंट्रोल। बेटा शांत हो जाओ, होने को कौन टाल सकता। अरे यार, आप लोग इतनी देर से सोच रहे होंगे कि मैं जो हूँ गंजा क्यों हो गया, तो चलिए इसके बारे में भी बता ही देता हूँ आप सबको। मैं जो है गंजा इसलिए हुआ हूँ क्योंकि ना मेरे दादाजी थे तो उनकी ना बरसी थी, तो इसीलिए हम गंजा हुए हैं। और मेरा भाई भी गंजा हुआ है, सारे गंजे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब उनके 13वीं होते हैं ना तो उसमें भी गंजे होते हैं, और जब उनकी बरसी होते हैं उसमें भी गंजे होते हैं, तो इसीलिए हम गंजे हुए हैं। बाकी क्या ही कर सकते, गंजा होना पड़ता है, जो नियम है वो तो करना पड़ता ही है ना। बाकी जो जेठा भाई हैं वो आप सबने देखा ही ना, जेठा भाई कितना रोने लग गए। मतलब बेटा बहु एकदम शांत है, वो दोनों सोच रहे भी हैं क्या है, कौन है जो इतना रो रहे हैं, क्योंकि बेटा बहुत उतना रो नहीं रहे हैं, यही रो रहे हैं। तो एक अंकल आते हैं, अरे शांत हो जाओ, होनी को कौन टाल सकता है। सही बात है, होनी को कोई दुनिया में टाल नहीं सकता। जो हो लिखा रहता है ना, ये होगा तो होगा, वो होके ही रहता है। एक दिन तो हम सबको जाना ही है। पिछले महीने मैं भी ऑलमोस्ट गया ही था, लेकिन मेरी जिंदगी और बाकी होगी, इसलिए मैं रह गई। बेटा, तुम्हारे पापा एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, उन्हें नेकी बहुत ही पसंद थी। सही कह रहे हैं, होनी को कौन टाल सकता है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। अगर किसी को जैसे जाना नहीं रहता, कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसकी मृत्यु नहीं लिखी है एक्सीडेंट के थ्रू तो वो बच जाता है, कैसे भी करके बच ही जाता है, ये नहीं है कि वो मरेगा। अब कितने बार आपने देखा है कि एक्सीडेंट में कई लोग मर जाते हैं, कई लोग बच जाते हैं, तो उसका ज़िंदगी लिखा रहता है। भगवान ही ऊपर से ज़िंदगी लिख के भेजते हैं कि ये इतने दिन जिंदा रहेगा, इतने दिन में ये मर जाएगा, इतने साल में मर जाएगा, तो वो सब भगवान के हाथ में है, हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है। बाकी अपनी नेकी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो इंसान धरती पे आए तो उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कमाने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए, ताकि वो हमेशा याद रहे। भगवान के घर भी जब भी जाए ना तो भगवान भी बोले हाँ ये इसने अच्छे काम किए तो इसको स्वर्ग में भेजो। इसीलिए वो गरीबों की, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका यह सत्कार चलता रहे, इसका जिम्मा और इसकी जवाबदारी अब तुम्हारी है। उसे कभी बंद मत होने दे। हाँ नेक्सन बेटा। हाँ तो आप सबने देखा ना पूरा वीडियो। बाकी जो ये अंकल इनके बेटे को कह रहे हैं ये बात सही है। अगर किसी का पापा है वो अच्छे कर्म कर रहे थे, अच्छे चीज़ों में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे गरीबों की मदद हो गई, किसी की मदद और ऐसे भी कर सकते हैं, खाना पीना खिला के किसी आश्रम में दान प्रदान, जैसे कई प्रकार के होते हैं, तो उसके बेटे को समझा रहे हैं। तो उसका बेटा जो है सदमे में थोड़ा सा, भाई किसी का पापा नहीं रहेगा तो सदमा तो लगेगा ही लगेगा। बाकी इनका बेटा उस रास्ते पे चलेगा या नहीं चलेगा वो तो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि
जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो नेक चंद है वो अपना नेकी दिखाता है या नहीं दिखाता है। अगर ये अपना नेकी दिखाएगा तो जेठा भाई के 25 लाख रुपए मिलेंगे, अगर नहीं दिखाता है नेकी अपना तो जेठा भाई के 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। बाकी अभी तक नेक चंद को ये नहीं पता है कि जेठा भाई ने गलती से 25 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। अब वो जो है नेक चंद को बताएगा, तो नेक चंद क्या बोलता है जेठा भाई को वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, वो भी आप सबको जल्दी मिलेगा। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी आपके साथ हम अपडेट रहेंगे।